हेलो माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और शाम की 8 बजे का, शाम नहीं सॉरी, रात की 8 बजे का टाइम हो रहा है और 8 बजे से ही मैंने अपने वीडियो की करी है शुरुआत। बाहर विंडो से आपको अच्छा खासा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर है ना, मतलब बारिश हो रही है। जन्माष्टमी के बाद से बारिश होनी स्टार्ट हुई है, जो मतलब आप समझ लीजिए कि कभी कभी बंद होती है, बाकी मतलब बूंदाबांदी तो दिन भर ही चालू रहती है। और 7 बजे के करीब ही ऐसा लगता है जैसे कोई रात के 11-12 बज रही हो ना, तो ऐसा अंधेरा होने लग जाता है। तो 8 बज रही है, 8 बजे से अपने वीडियो की करिए शुरुआत। और आज का जो वीडियो है ना, वो थोड़ा सा खास होएगा। और ख़ास क्यों होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक तो इस वीडियो में मैं अपनी थोड़ी सी नाइट की जो किचन की रूटीन, और जो नाइट के टाइम पर सोने से पहले मैं थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ घर में, और क्या क्या काम जो है वो करके सोती हूँ वो भी शेयर करूँगी। थोड़ी सी मॉर्निंग रूटीन जो होगी नेक्स्ट डे की वो भी शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि जो लोग मेरे वीडियोस है ना रेगुलर वॉच करते हैं ना, तो मेरी जो रूटीन्स होती है वो मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ डिफरेंट होगी, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो हो सकता है कि इस वीडियोस में आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कोई काम जो है वो सीख के ना भी जाएं, लेकिन आप थोड़ा सा मोटिवेट जो है वो ज़रूर होके जाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो मैंने स्पेशली पता है उन लोगों के लिए बनाया है जो मेरे पास में कई बार मतलब ये कमेंट करते हैं कि दीदी आप इतना एक्टिव रहते हो, इतना अच्छे से काम करते हो, अच्छे से आप अपने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। आपका यूट्यूब का चैनल भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, सब कुछ है, तो आप कैसे मैनेज करते हो। आप थोड़ा सा हमारी हेल्प कीजिए। हम तो मतलब सुबह उठते हैं तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, हमारे काम जो है वो भी टाइम से नहीं हो पाते। आप 5 बजे कैसे उठ जाते हो। तो इस तरीके के ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो मेरे पास में आते हैं। और होता ही है कि ये जो क्वेश्चन है अपने आप में छोटा है, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा, क्योंकि आप ना सिर्फ एक छोटी सी चीज़ या छोटा सा मैं कमेंट करके आपको उन चीज़ों को समझा नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आज है ना इसी के ऊपर मैं वीडियो जो है वो बना देती हूँ। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो एक मोटिवेशनल वीडियो रहेगा, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी क्लीनिंग भी देखेंगे, कुकिंग भी देखेंगे और बहुत सारा मोटिवेशन आज के वीडियो से लेके जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जो इस तरीके के मेरे पास में कमेंट आते हैं ना, मतलब ये जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बोली ना, तो उन सब का अगर मैं आपको वन वर्ड में आंसर देने जाऊँ ना, तो वो होता है कि अपने आप को मोटिवेट रखना, ठीक है। और ये जो मोटिवेशन होता है ना वो किसी शॉप पे मिलता है, ना मैं आपको दे पाऊंगी, ना आप किसी और को दे पाएंगे। ये जो मोटिवेशन होता है ना वो अपने आप से आता है। और फिर वो आएगा कैसे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि ये मोटिवेशन हमको मिलेगा कहाँ से। तो ये जो मोटिवेशन होगा ना वो भी हमें अपने आप से ही मिलता है, ठीक है। आपको सुन के मतलब लगेगा कि जब सब कुछ हमको खुद को ही करना है तो फिर हम वीडियो क्यों देखें, ठीक है ना। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो आप किसी को देख के, सुन के और फिर ही आपको मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे मुझे इस तरह के कमेंट भी करते हैं कि आप जिस तरीके से काम करते हो ना तो हमको देखना अच्छा लगता है, और हमारे जो काम है ना वो भी अब जल्दी जल्दी होने लग गए हैं। तो हो सकता है कि वो मेरे वीडियो देख के थोड़ा बहुत मोटिवेट हो रहे हैं और इसीलिए उनके काम जो है वो जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये भी चीज़ बोलूँगी कि मतलब जब मैं काम करती हूँ ना तो मैं ना थोड़ा अभी का नहीं, थोड़ा बाद का सोच के चलती हूँ। जैसे एग्जाम्पल दे दूँ कि अभी मेरे बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है। हम सबका डिनर जो होता है आप सबको पता है, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो तो हमारा जो डिनर होता है वो शाम को 6 से 7 बजे के बीच में डिनर हो जाता है, ठीक है। तो 6 से 7 बजे डिनर अगर हो जाता है तो फिर मैं अभी 8 और 8:30 बजे बर्तन साफ़ क्यों कर रही हूँ या क्लीनिंग क्यों कर रही हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना। तो देखो ऐसा है कि अभी मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। और मेरी जो प्रायोरिटी ये होती है कि घर के जो काम है वो मेरे दिन भर चलते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मतलब है कि मुझे पहले बच्चों को पढ़ाना है, टाइम से मुझे उनको कोर्स, उनका जो भी पोर्शन आ रहा है एग्ज़ाम में ना उसको मुझे कंप्लीट कराना है। तो शाम को कैसा हुआ कि खाना वाना खाया और उसके बाद में मैं बच्चों को ना पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। तो उस चक्कर में मेरे जो काम थे वो रह गए थे। अगर मैं भी चाहती है ना, अगर मैं भी चाहती तो मैं काम नहीं करती, मैं सफाई जो थी, क्लीनिंग जो थी किचन की वो भी रहने देती थी, बर्तन भी रहने देती थी, मुझे कौन बोलने वाला है। इवन मेरे हस्बैंड भी मुझे कई बार बोल देते कि इतना जब हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है ना तो मुझे बोलते कि ठीक है बर्तन रहने दे, मॉर्निंग में कर देना, या फिर क्लीनिंग रहने दे। तो कहने में वो कह देते हैं, मैं सुन भी लेती हूँ, लेकिन अगर मैं बात का सोच के चलूँ, अगर मैं ये सोचूं ना कि अगर अभी मैं बर्तन क्लीन नहीं करूँगी या किचन की क्लीनिंग नहीं करूँगी, जो 1 से 1.5 घंटे का काम अभी जो मेरे को करना है ना, अगर वो मैंने छोड़ दिया तो सुबह ये काम किसको करना पड़ेगा, कोई दूसरा तो आएगा नहीं करने के लिए। ये काम फिर मुझे ही करना है, और ये काम जो है वो रात का मुझे करना है। और उसके बाद में मॉर्निंग में जो इतने सारे काम होते हैं ना, मतलब भंडार है काम का, आप सबको पता है कि कितने सारे काम होते हैं, ठीक है। तो वो सब काम भी फिर मुझे करने पड़ेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा बात का सोच के चलेंगे ना तो फिर आपके काम जो है वो टाइम से टाइम
टाइम होते रहेंगे। और जो लोग ये कहते हैं ना कि सुबह सुबह हम लोग है ना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो ये बहुत बैड हैबिट है अगर आप उठते में ही मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। क्योंकि एक बार हमने मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम या फिर अपना फेसबुक चला दिया या व्हाट्सएप पे चैटिंग करने लग गए, ठीक है ना, या फिर आप वीडियोस देखने लग गए, मतलब या फिर किसी को आदत होती है उठते में टीवी चालू करके कुछ सीरियल वीरियल लगा दिया, तो ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है। इस पे आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको बहुत सारे वीडियो बहुत सारी चीज़ें दिखती जाएगी, ठीक है, और आप इसके अंदर घुसते जाएंगे और होगा क्या, वो जो आधा एक घंटे का जो टाइम है जिसमें आपने इन्जॉय तो कर लिया लेकिन आपका आगे से आगे लेट होता जाएगा, ठीक है। और फिर जो एक मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग के टाइम पे जो काम की एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी आपको बाद में नहीं आती है। मतलब जब मॉर्निंग के 10-11 बजे का टाइम हो जाता है ना, उसके बाद में अगर आप अर्ली मॉर्निंग वाले काम करने जाएंगे ना, तो वो काम कभी आपसे नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो फिर आपके काम कभी भी लेट नहीं होंगे। आप भी अपने घर को अच्छे से मेंटेन रख पाएगी, बच्चों को पढ़ा भी पाएगी। आप अपने अंदर अगर कोई हुनर है ना, तो वो काम भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम हाउस वाइफ है, होम मेकर है, तो हमारा काम सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा बच्चे इन सबको देखना, यही सब काम है। अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आप टाइम से सब काम कर लेते हो तो आपको टाइम मिल जाता है अपने लिए भी, तो आप उसमें बहुत सारे काम जो है कर सकते हो। किसको पेंटिंग का शौक है, किसको स्टिचिंग का शौक है, किसको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, बहुत अनगिनत काम होते हैं और सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई हॉबी होती है, बस उस चीज़ को पहचानना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए बात बात में नाइट रूटीन जो थी ना वो तो ख़त्म ही हो गई थी और अब मैं आपसे डायरेक्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ। और मॉर्निंग में आज मैंने वीडियो की शुरुआत है ना थोड़ी सी लेट ही करी थी, 7:30 बजे के करीब वीडियो की शुरुआत करी थी। बच्चे भी स्कूल चले गए थे और उसके बाद में फिर मैं ना 5-10-15 मिनट बैठ गई थी और उसके बाद में फिर अब मैंने अपने लिए बनाई है चाय। और जब तक चाय बन रही थी ना तब तक मतलब मेरी एक आदत है, मैं ना पैरेलल में काम करती हूँ, मैं एक बार में एक काम कभी नहीं कर सकती हूँ। तो जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने जो रात के बर्तन वगैरह थे ना उसको अपनी अपनी जगह पे लगा दिया था और फिर मैं चाय पीने बैठी आराम से। मैंने 5-10 मिनट तक चाय भी पी थी और उस टाइम पर चाय पीते पीते ही फिर मैं मोबाइल, मुझे देखना होता है, कुछ कमेंट्स वगैरह आपके होते हैं ना, तो वो देखने का काम जो है वो भी मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ। और फिर बस ये सब कुछ निपटा के फिर मैं आ गई थी किचन के अंदर। और अच्छा मेरे पास में तो यूट्यूब का काम है, मुझे पता है यूट्यूब का काम है। अगर मैं मॉर्निंग में घर के काम जो है वो टाइम से नहीं करूँगी ना तो फिर मुझे जो दिन को यूट्यूब की एडिटिंग का काम है, वीडियो की एडिटिंग का, ये सब काम जो है वो दिन को ही मिलता है। क्योंकि शाम को तो मेरे भी घर के काम होते हैं, बच्चे हैं, सब कुछ वो काम रहते हैं और मॉर्निंग में रूटीन के जो घर के काम है वो सब होते हैं। तो मुझे यूट्यूब का जो टाइम है वो दिन को ही मिलता है। तो अगर मैं मॉर्निंग में काम नहीं करूँगी तो फिर मेरा यूट्यूब का काम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो ये है कि आप आगे से आगे कुछ ना कुछ अपना टारगेट लेके चलिए, कुछ ना कुछ काम आप सोच के रखिए कि मुझे ये काम करने हैं, आपकी पसंद का काम, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता हो, तो फिर आपके घर के काम जो है वो हो जाएंगे। तो आज मैं ना बिल्कुल कंटिन्यूस बात कर रही हूँ, कंटिन्यूस मैंने आपको मतलब मोटिवेट करने की कोशिश करी है। क्योंकि जब इस तरीके के कमेंट आते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब कि मुझे भी लगता है कि चलिए आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीख कर जाएँ, ठीक है। तो इधर सब्ज़ी आज पता है क्या हुआ था, कल मैं मतलब जो बच्चों को पढ़ाने वढ़ाने में भी लेट हो गया था, फिर घर का जो काम था वो भी लेट हो गया था और फिर कपड़े बहुत सारे हो गए थे फोल्ड करने के। तो उस चक्कर में जो टिंडोरी फ्रिज में पड़ी थी ना वो मेरी अगेन साफ़ करना रह गई थी। परसों भी मतलब साफ़ करनी थी वो भी रह गई थी और कल साफ़ करनी थी वो भी रह गई थी। तो आज मॉर्निंग में मेरे पास में सब्ज़ी थी नहीं, क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने फटाफट से जो आरेठा थे ना वो पड़े हुए थे तो मैंने फटाफट से कुकर में वो चढ़ा दिए। अच्छा आरेठा के बाद के बारे में मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ। उस दिन मैंने बहुत जनों को क्वेश्चंस पूछे थे कि इस सब्ज़ी का क्या नाम है, तो मुश्किल से कुछ 2-4 ऐसे कमेंट थे जिसमें सबको पता था कि ये है क्या सब्ज़ी का नाम, लेकिन बाकी बिल्कुल अननोन थे। तो कोई मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि ये सब्ज़ी मुझे नहीं लगता सब जगह पे मिलती है। मैंने बोला ना कि शादी से पहले मैंने ये सब्ज़ी ना कभी देखी थी ना खाई थी। तो जिनको पता थी उन्होंने फिर वो जहाँ जहाँ से वो बिलोंग करते हैं तो उनकी जगह उनके प्लेस पर इस सब्ज़ी को क्या बोला जाता है उन्होंने मेरे को बताया था। तो ये जो सब्ज़ी है ना मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इस सब्ज़ी को ना तो फ्रिज में रखना पड़ता है, ठीक है, और ये जो सब्ज़ी है ना अगर 6 महीने तक भी पड़ी रहती है ना तो ये ख़राब नहीं होती है। मतलब मेरी मदर इन लोगों ने मुझे बोला था एक बार, मुझे याद है कि मतलब जो पुराने मटके होते हैं ना जिनका यूज़ नहीं होता है, उस मटके के अंदर ये 5-10 किलो भर कर रख देते थे। मतलब खाली उसको पैक नहीं करना होता है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर थोड़ी बहुत सनलाइट जो है वो गिरे।
तो ये ना 6 महीने इवन क्या साल भर तक ख़राब नहीं होते हैं। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है, जब आपके घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं है मतलब, तो फिर आप ये सब्ज़ी जो है बना के खा सकते हैं। और इसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल पोटैटो की सब्ज़ी होती है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है। तो अभी तो मेरे पास में इतने हैं नहीं, बाकी अभी नवरात्रि के टाइम पे आएंगे तो मैं भी ना 5-10 किलो जो है रख लेती हूँ स्टोर करके। और किस तरीके से स्टोर करती हूँ वो जब मैं लाऊंगी ज़्यादा क्वांटिटी में तो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो बस ये मॉर्निंग में किचन में मैंने जो सब्ज़ी थी वो बॉईल करने चढ़ा दी थी, आटा गूँथ दिया था। और फिर उसके बाद में कल मैंने ये अपने धोए थे, क्या धोए थे, हाँ सोफ़े के कवर धोए थे। तो कल तो मैंने आपको बताया था कि कितनी बारिश हो रही थी और वो बारिश का जो कहर था ना वो पूरा दिन चलता रहा था। लेकिन फिर भी चलो जैसे तैसे जो कम्फर्टर था वो और सोफ़े के कवर सूख गए हैं तो उनको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और अभी मैं क्या टारगेट लेके चल रही हूँ कि बच्चे अभी एग्ज़ाम देकर आएंगे, उसके पहले मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरा खाना भी बन जाए और मैं नहा के मंदिर जाके आ जाऊँ। तो ये मैं टारगेट लेके चल तो रही हूँ, अब देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाती है उस टारगेट में। तो कल मैंने कुशन कवर तो धो दिए थे, लेकिन जो सोफ़े के कवर, सॉरी हाँ सोफ़ा कवर धो दिए थे, लेकिन कुशन कवर्स जो थे ना वो मुझे हाथ से धोने थे। तो वो फिर मैंने ना बाथरूम में ही लटका दिए थे। तो जो भी कपड़े मुझे हाथ से धोने होते हैं ना तो उन कपड़ों को मैं बाथरूम में ही मतलब हैंग करके रखती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे जब मैं नहाने जाऊँ तो उसकी कुछ देर पहले उसको मैं भिगो दूँ। तो कुशन कवर्स भी थे, जेंट्स साहब के कुछ शर्ट और टी शर्ट थे नए वाले, तो उनको मैंने अभी ये बाल्टी में भिगो के रहने दूँगी। धोऊंगी फिर मैं बाद में ही, आज दिन को धोऊंगी, देखूंगी जब मुझे टाइम मिलेगा ना तब, क्योंकि अभी बच्चे आने वाले हैं। तो मैं फटाफट से बस ये सोच रही हूँ कि मैं नहा के निकल जाऊँ। तो टारगेट तो बना रखा है कि बच्चों के आने के पहले मैं नहा के और मंदिर जाके भी आ जाऊं, पर मेरा टारगेट जो था वो फेल हो गया था। और मैं बस नहा के निकली ही थी और बच्चे आ गए थे, मंदिर जाना मेरा रह गया था। और हुआ पता है इसलिए क्योंकि मैं बाथरूम में गई तो एक तो मैंने सोचा कि कपड़े दिन को कौन धोएगा, क्योंकि नहाने के बाद ये सब काम नहीं होते हैं। तो फिर मैंने कपड़े हाथों हाथ धो दिए थे और फिर पूरे ही वॉशरूम को क्लीन करने में लग गई थी। और वॉशरूम क्लीन करती हूँ तो फिर मैं हेयर वॉश भी करती हूँ, तो हेयर वॉश भी करने लग गई। तो काफ़ी देर आज मैंने बाथरूम में ही बिता दिया था, तो इसके लिए लेट हो गया और बच्चे आ गए। और बच्चों की खुशी आप देख सकते हैं कि कितने मतलब एक्साइटेड हो रहे हैं। परी तो आते में मुझे बोल रही मम्मी इंडिपेंडेंस डे है, आज इंडिपेंडेंस डे। मैंने कहा क्यों भाई आज क्या है, तो बोले आज तो हम फ्री हो गए ना। तो सही कहूँ तो ना मुझे लग रहा है कि इनके एग्ज़ाम चल रहे थे ना, मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे। जितने ये खुश थे उतनी आज मैं भी खुश थी, क्योंकि यूँ लग रहा था जैसे मेंटली मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। तभी बस मैं बच्चों से यही बातें कर रही हूँ कि किस तरीके का पेपर हुआ है तुम्हारा। तो वही परी एक आध क्वेश्चन जो है वो छोड़ कर आई है, क्योंकि उसने शायद पढ़ा नहीं था। और विहान जो है वो भी एक आध क्वेश्चन छोड़ के आया है। और क्योंकि इनके ना जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना वो तो आते ही, लेकिन चैप्टर के बीच बीच में से भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। और सीबीएसई बोर्ड है इनका, तो पेपर जो है वो थोड़े टफ ही बनते हैं। तो पढ़ाती तो हूँ अपने हिसाब से, सारी चीज़ें कंप्लीट कराती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आध चीज़ें छूट ही जाती है। तो बच्चे अपनी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज वेंज करेंगे, तब तक मैं फटाफट से मंदिर के दर्शन करके आ जाती हूँ। आज दर्शन ही कर पाऊँगी, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि लेट बहुत हो गया है। और आज मैं रिक्शा में जा रही हूँ, बाकी मैं इतना दूर नहीं है मंदिर के, मेरे को रिक्शा में जाना पड़े पैदल ही चली जाती हूँ। लेकिन आज लेट बहुत हो रहा था तो फिर मैंने रिक्शा पकड़ा फटाफट से और बस मंदिर के दर्शन करके आ गई हूँ घर पर। और गई थी तब मैं आरेठा जो है वो बॉईल करके गई थी, और मैं जैन साहब को बोल के गई थी कि आप है ना खाली छील के रख देना, मैं फटाफट से सब्जी को तड़का लगा दूँगी। और बस इधर तड़का जो है वो भी मैंने लगा दिया है। और इधर आज मॉर्निंग में पता है क्या हुआ था, बच्चे जब स्कूल जा रहे थे ना, तो जब से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तब से मैंने उनका टिफ़िन बनाना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे जल्दी आ जाते हैं घर पर। लेकिन आज विहान पता नहीं मतलब जैसे ही तैयार हुआ इतना टाइम कम था और वो मुझे बोला कि मम्मी भूख लग रही है। और आज मतलब समझ लीजिए कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ भी खाने का घर में होता नहीं बिस्किट के अलावा, और बिस्किट उसको खाने नहीं थे। फिर मैंने झटपट से आज ये वाला चीला बना दिया। और ये वाला जो चीला है ना, आप कह सकते हो कि दुनिया का सबसे हेल्दी चीला है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली फ्रिज खोला तो सब्जियां तो ज़्यादा थी नहीं, छोटा सा पीस पम्पकिन का पड़ा हुआ था, छोटा सा पड़ा हुआ था अपना इसका लौकी का, और कॉर्न के दाने पड़े हुए थे, हरी मिर्ची भी नहीं थी आज मेरे पास में। तो फिर मैंने फटाफट से जो मेरे हाथ में आता गया ना मैं उसके अंदर डालती गई। तो मैंने थोड़ी सी जो वो पम्पकिन था उसको ग्रेट कर दिया, लौकी को ग्रेट कर दिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी, और कॉर्न के दाने डाल दिए इसके अंदर, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दी, करी लीव्स डाल दी,
और थोड़ा सा बेसन, आटा और चावल का आटा, ये सब मिला दिया। तो आप समझ लीजिए कि कितना एक पूरा हेल्दी पैकेज है ये वाला। मतलब 2 चीले मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर ब्रेकफास्ट में खा लें ना तो उनके पूरे दिन की एक पूर्ति जो है वो हो जाती है। और अगर डाइटिंग हम लोग कर रहे हैं ना तो हमारी भी पूर्ति हो जाती। बस ये एक आप ऑयल मत लगाओ, बस इसमें बिना ऑयल के अगर बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल हेल्दी चीला है। और अभी मैं मंदिर से आई ना तो मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी और रोटी खाने का भी मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ये बैटर पड़ा हुआ ही था तो 2 चीले बनाऊंगी और मैं तो ये चीले ही खाऊंगी आज, क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा है चीले खाने का। तो हाय एवरीवन, दिन की 3 बजे का टाइम हो रहा है और आज ये देखो मेरे बाल जो है वो अभी तक गीले हो रहे हैं। मतलब मैं जल्दी जल्दी में मंदिर गई थी ना तो मैंने अपने सिर में ये बनाना क्लिप जो है वो लगा दिया था। और दोनों बच्चे जो हैं वो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि बच्चों को मैंने मंदिर में जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं सबके अंदर मैंने पार्टिसिपेट करवाया है। तो आज से उनकी जो प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो गई है। आज क्या मतलब 2 दिन पहले से ही हो गई थी, लेकिन मैंने बच्चों को भेजा ही नहीं था, टाइम ही नहीं था, बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब आज से बच्चों को मैंने भेजना स्टार्ट किया है। तो विहान जो है वो एक नाटक में उसमें पार्टिसिपेट किया है और एक पोएम में करा है। और उस परी जो है उसने डांस में भी किया है। और एक कुछ दिन पहले मैंने आपको एक प्रोग्राम में हम लोग गए थे, शेयर किया था, जिसमें परी ने पार्टिसिपेट किया था, मंगलाचरण। तो वो शायद उसके अंदर भी वो है, एक पोएम भी वो बोलेगी। और हाँ, दोनों बच्चों को मैंने फैंसी ड्रेस में भी पार्टिसिपेट करवाया है, ड्राइंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करवाया है। तो ये है कि अब आने वाली वो 6-7 दिन की जो छुट्टियाँ हैं वो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ होगी। और वहाँ पर गए हैं, अभी मैं आराम से बैठूँगी, अपने वीडियो की एडिटिंग करूँगी, रिलैक्स होंगी, ठीक है। और एक चीज़ आपको और बताती हूँ, रुको, एक चीज़ और बताती हूँ। ये मुझे मिला है एजियो से पार्सल। तो ये एजियो का जो पार्सल है वो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैंने परचेज़ किए क्योंकि अभी इतने सारे फेस्टिवल वगैरह आ रहे हैं ना, तो बच्चों के लिए मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी थी, मैंने खरीदी है। और इन सब का जो वीडियो रहेगा मैं एक शॉर्ट वीडियो मिनी व्लॉग जो है वो बना के डालूंगी, आप देखना। आप मेरे वीडियो मतलब ये जो लॉन्ग वीडियो है वो तो देखते ही हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं ना ये मिनी व्लॉग्स भी बना के डालती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो भी डालती हूँ, तो आप प्लीज़ उनको भी देखा कीजिए। अच्छा लगते हैं तो आप उस पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।